इससे लास्ट जो हमारा था टॉपिक, उसके अंदर हमने बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स किए थे। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ शुगर। पहली बात तो यह है कि शुगर क्या होती है। किसे कहते हैं शुगर? जो स्वीट इन टेस्ट हो, स्वीट इन टेस्ट, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका टेस्ट कैसा हो, मीठा हो, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? शुगर। शुगर दो तरह की होती है, एक होती है रिड्यूसिंग शुगर और एक होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कौन कौन सी शुगर्स होती हैं? एक होती है रिड्यूसिंग शुगर और एक होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है? वो शुगर जो क्या करें? ऑक्सीडाइज करें। किसको? टॉलेंस रिएजेंट को। या फिर किसको ऑक्सीडाइज करें? वैसे तो हम लोग इसके अंदर मेन जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उन सभी की बात करते हैं। टॉलेंस रिएजेंट हो गया, फेलिंग सॉल्यूशन हो गया, बेनिडक्ट सॉल्यूशन हो गया। जो शुगर इन सबको ऑक्सीडाइज करें वो क्या कहलाती हैं? रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अब वर्ड करते हैं ऑक्सीडाइज। अब मुझे एक चीज़ आप बताओ, मैं आपको कह रही हूँ ऑक्सीडाइज करें, रिड्यूसिंग वर्ड क्या होता है? रिड्यूसिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? जो दूसरे को रिड्यूस करे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरे को रिड्यूस करके इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाए। तो इसमें क्या है? जो शुगर इट सेल्फ क्या हो? ऑक्सीडाइज हो, लेकिन रिड्यूस किसको करे? रिड्यूस करे किसको? टॉलेंस रिएजेंट को और फेलिंग सॉल्यूशन को। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, रिड्यूसिंग शुगर मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो दूसरे को रिड्यूस करके इट सेल्फ क्या हो जाएं? ऑक्सीडाइज हो जाएं, उनको हम क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूस किसको किसको करें? वो टॉलेंस रिएजेंट को या फेलिंग सॉल्यूशन को। अब इसमें क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग में इसका अपोजिट, जो डू नॉट रिड्यूस किस किस को? टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। अब आपको लगेगा कि ये जो दो वर्ड मैं बार बार यूज कर रही हूँ ये एक्चुअल में क्या है। पहली बात करते हैं टॉलेंस रिएजेंट की। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है AgNH3 का होल ट्वाइस NO3। और क्योंकि ये बेसिक इन नेचर होता है इसलिए इसके साथ OH भी जुड़ा हुआ होता है। तो अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्या? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज नोन एज टॉलेंस रिएजेंट। अब फेलिंग सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन होता है, फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो दो सॉल्यूशन से मिल करके बनता है, जिसमें आपका मिक्सचर होता है कॉपर सल्फेट और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का। यानी बेसिक क्यूप्रिक सल्फेट सॉल्यूशन जो है इट इज नोन एज फेलिंग सॉल्यूशन। क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को? ये सब दोबारा फिर समझा रही हूँ। टाइप्स ऑफ शुगर, शुगर क्या होते हैं? स्वीट इन टेस्ट, जिनका भी टेस्ट क्या हो? मीठा हो, उसको हम लोग कह देते हैं शुगर्स। और ये कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स।
रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से होते हैं? वो शुगर जो इट्स सेल्फ ऑक्सीडाइज होकर रिड्यूस करते हैं टॉलेंस रिएजेंट को और फेलिंग सॉल्यूशन को। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स वो होते हैं जो रिड्यूस नहीं कर सकते टॉलेंस रिएजेंट को या फेलिंग सॉल्यूशन को। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम टॉलेंस रिएजेंट कह देते हैं। और फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशंस A and B, कॉपर सल्फेट एंड क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल है आपका ग्लूकोज। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? ग्लूकोज। और इसका एग्जाम्पल आपका क्या आ जाएगा? इसका एग्जाम्पल वो आएगा जो कि सुक्रोज। ठीक है ना? अब इसके अंदर क्या है? दोनों के अंदर ही आपके एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अब बात करते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। फर्स्ट प्रिपरेशन हम लोगों ने ऑलरेडी ये किए हैं लास्ट लेक्चर में, लेकिन तब हमने इन दी फॉर्म ऑफ सेक्राइड्स की उसमें किए थे, टाइप्स ऑफ सेक्राइड्स में एग्जाम्पल। और अब इन्हीं को हम लोग जो है वो करेंगे ग्लूकोज की प्रिपरेशन के लिए। फ्रॉम फर्स्ट आता है हमारा फ्रॉम केन शुगर और सुक्रोज। देखिए बेटा, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? C12H22O11। जब हम केन शुगर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ इनवर्टेज एंजाइम, तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनता है और एक मॉलिक्यूल हमारे पास फ्रक्टोज का बनता है। वन मॉलिक्यूल इज ऑफ ग्लूकोज एंड वन इज ऑफ फ्रक्टोज। सेकेंड है फ्रॉम माल्टोज शुगर। माल्टोज शुगर का और केन शुगर का सेम फॉर्मूला होता है। सिमिलरली इसका भी हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एंजाइम है वो माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस होती है। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस होती है? माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस होती है। और इसमें टू मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ग्लूकोज के बनते हैं। किसके मॉलिक्यूल्स बनते हैं? टू मॉलिक्यूल्स बनते हैं ग्लूकोज के। थर्ड आता है हमारा फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 की होल पावर n। इट इज स्टार्च। और इसका हाइड्रोलाइसिस भी n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के थ्रू ही होता है। और इसके अंदर n मॉलिक्यूल्स ऑफ कौन सी शुगर के बनते हैं? ग्लूकोज शुगर के बनते हैं। इसमें से हमारे पास n मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज शुगर ऑब्टेन होता है। इसके अलावा एक और मेथड भी है जिसे आप लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस मेथड। फोटोसिंथेसिस मेथड। फोटोसिंथेसिस मेथड में क्या होता है? जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये तो बहुत कॉमन सा है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर वो रिएक्ट करते हैं, है ना, तो हमारे पास रिजल्टेंट कंपाउंड क्या बनता है? रिजल्टेंट कंपाउंड हमारे पास बनता है ग्लूकोज।
और साथ में क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस मेथड याद आ गया आप लोगों को? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कौन सा? कि जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ रॉ मटेरियल जो है वो रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है? ग्लूकोज। और आपको ये भी याद होगा कि इसमें एक बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होती है जो प्लांट्स अपने अंदर स्टोर करते हैं। और प्लांट्स का ही स्टोरेज फूड क्या होता है? स्टार्च होता है। प्लांट्स का ही स्टोरेज फूड क्या होता है? स्टार्च। अब आ जाइए स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अभी तो मैं आपको सिर्फ इसकी ओपन स्ट्रक्चर बता रही हूँ, हालांकि इसकी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको बाद में अलग अलग तरह से, बाकी इसकी रिंग स्ट्रक्चर है, पायरनोज स्ट्रक्चर है, वो सारी स्ट्रक्चर्स भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन एक इसलिए स्ट्रक्चर पहले बता रही हूँ क्योंकि अब जब मैं इसकी प्रॉपर्टीज स्टार्ट करूँगी तो उन प्रॉपर्टीज के अंदर एटलीस्ट आपको पता हो कि किस तरह से उसकी रिएक्शंस होनी है। तो प्रॉपर्टीज के लिए सबसे पहले आपको ओपन स्ट्रक्चर बता रही हूँ। ग्लूकोज के अंदर आपके ये है आपकी ग्लूकोज। फर्स्ट एल्डिहाइड, 4 कार्बन के इसके साथ और 5 और 6 ये हो गया, ठीक है ना। अगर इसको खोल के देखें तो CHO, CHOH, फर्स्ट पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप, सेकंड पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर, फोर्थ पर, फिफ्थ पर और सिक्स्थ पर, सब में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपका? हमारे पास वो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहलिक ग्रुप। तो इसके अंदर जो भी हमारी प्रॉपर्टीज आएंगी वो 2 के थ्रू आएंगी। प्रॉपर्टीज इसकी हम लोग किसके थ्रू बात करेंगे? प्रॉपर्टीज की 2 फंक्शनल ग्रुप के थ्रू बात करेंगे। एक हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप के थ्रू बात करेंगे और एक प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम अल्कोहलिक ग्रुप के थ्रू। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको पता ही है कि ग्लूकोज क्या है? एक वाइट कलर का जो है सब्सटेंस है। वाइट कलर का जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। जो वाटर के अंदर क्या होता है? सॉल्युबल होता है। क्लियर हो गया बेटा इतना आप लोगों को?